की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसी के लगभग समान एक नदी और है, उसका नाम है सिंधु नदी, जो कि 2800 किलोमीटर की रेंज में आती है। और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो लगभग आपस में बराबर हैं, तो इसका आंसर होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपके सामने दिख रहा होगा। इसके पहले मैंने सिंधु नदी तंत्र के विषय में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, जब भी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानसरोवर झील से। चूँकि आपको पता है मानसरोवर झील से ही जितनी भी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ, उन सबका उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है। चाहे वो आपका सिंधु नदी हो या सतलज नदी हो या आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अगर बात करें तो मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चीम योंग दोंग। चीम योंग दोंग। दोस्तों ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही आपके साथ डिस्कस करनी है ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र में। तो चीम योंग दोंग जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो नदी। ठीक है तो ये ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसको चाइना में किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो। ठीक है, तो सांगपो नदी, वैसे ये जो हिस्सा है वे तिब्बत में आता है, लेकिन अब तिब्बत चाइना में है तो हम उसको चाइना का हिस्सा ही समझेंगे। तो ये सांगपो नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील है, ग्लेशियर का नाम क्या है? चीम योंग दोंग। ठीक है, नदी कौन सी निकलती है? सांगपो है ही ब्रह्मपुत्र नदी ही है, लेकिन उसको चाइना में किस नाम से बुलाते हैं? सांगपो। ठीक है, अब ये सांगपो जैसे ही आगे बढ़ती है, भारत में इंटर करती है, तो भारत में एक जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी है। तो इस पहाड़ी की चोटी का नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। ठीक है, तो ये नामचा बरवा पहाड़ी की चोटी है, वहाँ से ये इंटर करती है। ठीक है, और ये इंटर करती है, जैसे ही ये पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश में, एक जिला पड़ता है, ये इस जिले का नाम है दिहांग। ठीक है, क्या नाम है इसका? दिहांग। ठीक है, तो इस जिले के पास में एक छोटी सी रिवर है जो कि अगर कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, इससे आके मिलती है। ठीक है, ये दिहांग आके इससे मिल गई। ठीक है, और दिहांग के साथ साथ एक छोटी और रिवर है लोहित नदी। ठीक है, ये हो गई दिहांग नदी और ये हो गई लोहित नदी। ठीक है, दोनों आकर मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, अभी इसको ब्रह्मपुत्र नाम नहीं दिया गया है, अभी ये आपका दिहांग के नाम से जानी जाएगी। चूंकि ये दिहांग जिला है, एक छोटी नदी दिहांग और एक लोहित, दोनों आपस में मिलकर ये दिहांग नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, ध्यान देना, एक एक बात को ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। चीम योंग दोंग से निकली सांगपो नदी। ठीक है, चाइना में बोलते हैं सांगपो। अंदर जैसे ही इंटर करी नामचा बरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये जैसे इंटर करी, इसका नाम क्या हो गया? दिहांग। ठीक है, और दिहांग से जैसे ही आगे बढ़ेगी ये असम एरिया में आएगी। तो असम में एक द्वीप पड़ता है। ठीक है, जो वो द्वीप देखा जाए तो नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। इसका जो एरिया है 1250 किलोमीटर का स्क्वायर है। नाम क्या है? मांजुली द्वीप। ठीक है, यहाँ पे ये नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इधर से घूम जाती है, एक इधर से घूम जाती है। ठीक है, तो असम में इसको नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब जाके इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये असम में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, और इंटर करती है कहाँ? बांग्लादेश में। अब इसका नाम फिर चेंज होगा। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है कि जिसको जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, तो आपका नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चीम योंग दोंग चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं। सांगपो के आगे जैसे ही इंटर करेगी नामचा बरवा पर्वत के साथ में, इसको दिहांग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। फिर दिहांग के बाद जैसे ही असम में इंटर करेगी, इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये हो गई जमुना। जमुना कहाँ बोलेंगे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे इंटर करेगी इसको हम जमुना के नाम से पुकारेंगे। अब मणिपुर से एक नदी वो निकलती है, मणिपुर। ठीक है, अब इस मणिपुर से एक नदी निकलती है वराग नदी। इसका नाम क्या है?
वराग। ठीक है, तो वराग नदी है, इसको वराग नदी को एक नदी और बोलते हैं मेघना। ठीक है, इस वराग नदी का एक नाम और है, क्या है? मेघना। ठीक है, अब ये आती है वराग नदी कहाँ से? मणिपुर से। आके किस में मिलेगी? जमुना में। और इधर से आपको पता है गंगा आती है। ठीक है, यहाँ तो उसको गंगा बोलते हैं, लेकिन जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करती है, इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से जानते हैं। अब इधर से पद्मा आ गई और इधर से क्या आ गई? आपकी जमुना। ठीक है, ये आपस में मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जैसे मिलती हैं, मिलने के बाद ये वराग नदी इधर आके मिलती है किससे? पद्मा से और जमुना से। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? मेघना। ठीक है, एक एक बात ध्यान से समझना। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई जो जमुना के नाम से बांग्लादेश में, इधर से गंगा आई पद्मा के नाम, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। पद्मा इधर मिली, जमुना इधर मिली, आपस में मिल गए किससे? वराग मेघना से। ठीक है, और ये आगे बढ़ जाएंगे किस नाम से? मेघना के नाम से। और यहाँ पे ये तीनों निर्माण करती हैं किसका? सुंदर वन का डेल्टा। ठीक है, तो पद्मा, जमुना और ये मेघना तीनों आगे किस नाम से बढ़ेंगे? मेघना के नाम से। और किसका निर्माण करते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। अब ये तो हो गई मेन नदी आपकी ब्रह्मपुत्र। अब इसकी सहायक नदी की अगर बात कर लेते हो तो सहायक नदी में पहली तो आपकी दियांग हो गई। ठीक है, दूसरी हो गई लोहित। ठीक है, एक नदी और अब इधर से, हाँ, भूटान। भूटान से एक नदी वो निकलती है। ठीक है, इसका नाम है मानस नदी। ठीक है, मानस नदी वो भी आके किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। और सिक्किम से एक नदी वो निकलती है, इसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तीस्ता। तो तीस्ता, मानस, ठीक है, ये उसकी सहायक, वैसे सहायक नदियाँ बहुत हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य नदियों की बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई दिहांग नदी कौन है, लोहित नदी कौन है। ठीक है, तो ये होगी दिहांग, लोहित। इधर आपका मानस कहाँ से निकलती है? भूटान से। और तीस्ता कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, चेमयोंगदोंग से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसको चाइना में क्या बोलते हैं? सांगपो। हाँ, एक चीज़ और, सांगपो जो ये पूरी अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये तो 2900 किलोमीटर पूरी लंबाई है। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें, मतलब कि उसका हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिमालय की बात करें, तो वो आता है लगभग 1100 किलोमीटर। ठीक है, 1100 किलोमीटर का एरिया जो है वो हिमालय में आता है। उसके बाद का एरिया इसमें माइनस कर लेना, इसके बाद का एरिया जितना होता है वो भारत में आता है। अब ऐसी कौन सी नदी है जो 3 देशों से होकर जाती है? तो वो आपकी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। चाइना, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, इधर आपका म्यांमार पड़ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। हाँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं। सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। ठीक है, फिर सांगपो आगे जैसे बढ़ती है वैसे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करेगी, तो यहाँ पे एक दिहांग जिला है, तो दिहांग नदी यहाँ से आके मिलती है और एक लोहित मिलती है, तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर ये दिहांग आगे बढ़ेगी, जैसे ही असम में इंटर करेगी, मांजुली द्वीप बनाएगी 1250 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर मांजुली द्वीप बनाने के बाद ये असम में किस नाम से जानी जाएगी? ब्रह्मपुत्र नाम से। अब फिर ब्रह्मपुत्र ये जैसे ही आगे बढ़ेगी, ब्रह्मपुत्र ये आपकी बांग्लादेश में इंटर करेगी, तो किस नाम से जानी जाएगी? जमुना। इधर से गंगा आएगी, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में आएगी उसको पद्मा के नाम से जाना जाएगा। अब पद्मा इससे मिल जाएगी किससे? जमुना से। जैसे ही आगे बढ़ेगी, इधर से वराग नदी आएगी मणिपुर में, और वराग को क्या नाम बोलते हैं? मेघना। ठीक है, मेघना। फिर इधर से जमुना, पद्मा और मेघना तीनों आगे किस नाम से बढ़ेंगी? मेघना के नाम से। और ये नदियाँ आपस में यहाँ पे कौन सा डेल्टा बनाएंगी? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।